अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत के अनगिनत करिश्मे इस दुनिया में मौजूद हैं। अल्लाह के कुदरत के करिश्मे तो कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपनी आँखों से देखते रहते हैं, लेकिन कुछ कुदरत के करिश्मे ऐसे भी हैं जो हमारी आँखों से छुपे हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के कुछ ऐसे ही कुदरत के करिश्मों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और अल्लाह ताला की पैदा की हुई जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह पाक ने उसके अंदर कोई न कोई ख़ासियत रखा है। और अगर हम बात करें इंसानों की, तो इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक में से सबसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार मखलूक है। और अल्लाह ताला ने तरह तरह की खूबियाँ इंसानों के अंदर रखा है, जिसमें से एक खूबी है बात करना, जिसके ज़रिए इंसान अपनी हर परेशानी सुख दुख एक दूसरे से बांट सकता है, एक दूसरे को बता सकता है। इंसानों के अलावा अगर हम किसी दो जानवरों को आपस में बात करते हुए देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वैसे हम उनकी भाषा तो नहीं समझते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये खूबी दी है कि वो अपने जैसे अलग जानवरों से बात कर लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने बात करने की खूबी पेड़ पौधों को भी दिया है? जी हाँ, ये बात तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने बात करने की ताकत पेड़ पौधों को भी दिया है। बस फ़र्क इतना है कि हम पेड़ पौधों की भाषा समझ नहीं सकते, लेकिन पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। अब पेड़ पौधों में बातचीत किस तरह होती है, ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वैसे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कुछ करीबी दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो उन तक भी पहुंच सके और वो भी हमारी वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, उन सभी की अपनी एक अलग ज़बान है और वो इस ज़बान के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं। और सिर्फ बात ही नहीं, पेड़ पौधे कई ऐसे काम कर सकते हैं जिसके बारे में इंसानी अक्ल नहीं जानती। हमारी इस दुनिया के अंदर अल्लाह पाक के बनाए हुए 1 अरब से भी ज़्यादा पेड़ पौधे मौजूद हैं। साथ ही इस दुनिया में अल्लाह ताला के बनाए हुए कई अलग तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस का कहना है कि हमारी ज़मीन पर 60,000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और ये पेड़ पौधे हमारी ज़मीन पर उस वक्त से मौजूद हैं जिस वक्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा था। और अल्लाह ताला की बनाई हुई कई मखलूक यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस ज़मीन पर पैदा हुई हैं और ख़त्म भी हो चुकी हैं। कई तरह के जानवर भी ऐसे हैं जो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन पेड़ हमेशा से ही हमारी ज़मीन पर मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। जितने भी पेड़ पौधे ज़मीन पर मौजूद हैं, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि ज़मीन पर अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के सिस्टम को इस तरह से ही बनाया है। और इस दुनिया में कई तरह के ऐसे जानवर हैं जो घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं, और कई तरह के जानवर ऐसे भी हैं जो घास फूस और पेड़ पौधे खाने वाले जानवरों को खाते हैं। साथ ही जब हम इंसान या कई जानवर मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो हमारे ज़रिए मिट्टी से पेड़ पौधों को कई तरह की ऊर्जा मिलती है और इसी से पेड़ पौधे बढ़ते भी हैं। और मेरे दोस्तों, ये बात साइंस ने बताई है कि पेड़ पौधे आपस में बात अपनी जड़ों के ज़रिए करते हैं, और इसी बात के ज़रिए पेड़ पौधे एक दूसरे को उगने में मदद करते हैं। इस दुनिया में जितने भी अलग तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं, वो ख़ास करके एक जरासीम यानी कीटाणु के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे साइंस ने फंगी का नाम दिया है। यह फंगी नाम का कीटाणु पेड़ पौधों की जड़ और मिट्टी में पैदा होता है और इन दोनों के साथ मिलकर
बात करता है। इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, सभी इस कीटाणु के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सिर्फ कुछ अलग किस्म को छोड़कर ये कीटाणु पेड़ की जड़ों के पास पैदा होते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं। ये पेड़ों की जड़ों के अंदर जाते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन ये बातचीत हमारी तरह की बातचीत नहीं है। इस बातचीत का मतलब है कि पेड़ पौधे उन ज़रूरी चीज़ों का लेन देन एक दूसरे से करते हैं जिनके ज़रिए वो बढ़ते हैं और ज़िंदा रहते हैं। इस कीटाणु की खासियत ये है कि ये हर तरह के पेड़ पौधों के साथ मिलकर बातचीत नहीं करता, कुछ खास किस्म के पेड़ पौधों से ही बात करते हैं। और ये कीटाणु जिन भी पेड़ पौधों के साथ जुड़ जाते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा और घना बना देते हैं। ये मिट्टी से कई तरह की ऊर्जाओं को लेकर पेड़ पौधों तक पहुंचाते हैं और साथ में पेड़ सूरज से आने वाली किरणों से जो खाना बनाता है वो इस कीटाणु को देता है, जिसके ज़रिए ये कीटाणु जिंदा रहता है। और इसी तरह ये कीटाणु और पेड़ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर ये पेड़ पौधे और कीटाणु एक दूसरे से नहीं जुड़े होते तो शायद आज तक इतने बड़े और घने पेड़ देखने को नहीं मिलते। देखा जाए तो ये जुड़ने की हद सिर्फ पेड़ और कीटाणु तक ही नहीं है, बल्कि सभी पेड़ एक दूसरे से जड़ों के जरिए जुड़ते रहते हैं और आपस में बातचीत भी करते हैं। जब भी हम किसी जंगल या किसी पेड़ों के पास से गुजरते हैं तो हमारे पैरों के नीचे ये पेड़ काफ़ी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ हम तक नहीं आती, क्योंकि ये पेड़ पौधे किसी ज़बान के ज़रिए बात नहीं करते, यानी मुंह के ज़रिए बातचीत नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। ये पेड़ जड़ों के ज़रिए ही एक दूसरे से बात करते हैं और उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर काफ़ी दूर तक फैली हुई रहती हैं। और अगर कोई पेड़ उनके आसपास मौजूद होता है तो ये अपनी जड़ों को फैलाकर उस पेड़ की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और उस दूसरे पेड़ तक सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। और फिर ये पेड़ इन पेड़ों के ज़रिए और भी कई पेड़ों तक अपनी बात को पहुंचाता है, यानी कि सिग्नल भेजता है। और ये पेड़ एक दूसरे को जोड़कर कितने भी बड़े घने जंगल में एक छोर से दूसरे छोर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आप इस तरह से समझ लीजिए कि पेड़ों ने आपस में बात करने के लिए बहुत बड़ा जाल बना रखा है, जिसके ज़रिए वो अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पेड़ आपस में बात करते किस लिए हैं। तो हम आपको बता दें कि जब भी पेड़ों को अपने अंदर किसी भी तरह की किसी खुराक की कमी लगती है तो ये पेड़ आपस में बात करके, यानी सिग्नल्स भेजकर अपने लिए ये खुराक दूसरे पेड़ों से मांगते हैं। और जिस किसी पेड़ के पास वो खुराक ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद होती है तो वो अपने खुराक को इस बड़े जाल के ज़रिए उस पेड़ को दे देता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि खुद को ज़िंदा रखने और अपने लिए ज़रूरी खुराक को हासिल करने के लिए ये पेड़ एक दूसरे तक अपने सिग्नल्स भेजते हैं। साथ ही में जो नए पौधे बनते हैं उन्हें भी खुराक ये पेड़ अपनी जड़ों के ज़रिए पहुंचाते हैं। इसके साथ ही अगर किसी पेड़ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती तो ये अपने साथ वाले पेड़ों से मदद मांगते हैं और उसके साथ वाले पेड़ या तो अपनी टहनियों को मोड़ लेते हैं जिससे सूरज की रोशनी इस पेड़ तक पहुंच जाती है, या फिर ज़रूरी खुराक उस पेड़ को दे देता है जिससे वो ज़िंदा रह सके। और सिर्फ यही नहीं, पेड़ पौधे अपने साथ वाले पेड़ को देखकर खुद को बदलते भी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पतझड़ के मौसम में सभी पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं और इसे देखकर हमें ये मालूम होता है कि इन पेड़ों ने आपस में पहले ही बातचीत कर ली है और सब मामला पहले ही तय हो चुका है कि हमें इस मौसम में अपने पत्ते गिराने हैं। ज़्यादातर सभी पेड़ अपने जाल के ज़रिए सिग्नल्स भेजते रहते हैं, यानी कि बातचीत करके एक साथ अपने अंदर बदलाव लाते हैं। साथ ही पेड़ों में हम इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के पेड़ होते हैं। बुरे पेड़ों से मतलब वो पेड़ जो अपने आसपास के पेड़ों से ज़रूरी खुराक चुरा लेते हैं और उन्हें कमज़ोर बना देते हैं। और पेड़ों में कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो अपनी ही तरह के पेड़ों का
काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो अपने जैसे छोटे पेड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और इन छोटे पेड़ों से बातचीत करके इन्हें बढ़ने के लिए ज़रूरी खुराक पहुंचाने का काम करता है। पेड़ों की भी हम इंसानों की तरह अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और बातचीत करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मौजूद अलग अलग मखलूक यानी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग खासियत से नवाजा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और समझ में ना आई हो तो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।